नमस्कार। श्री राम जन्मभूमि विवाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के उस फैसले को क्यों पलट दिया। वो साक्ष्य क्या थे, वो सबूत क्या थे जिसे सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सकी। मुस्लिम पक्ष अब तक ये कहता आया था कि जो बाबरी मस्जिद थी वो एक समतल जमीन के ऊपर बनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आईएसआई के उस खुदाई को जो तरजीह दी है, उसे आप देखिए कि उस वजह से कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बिल्कुल हिंदुओं के पक्ष में पलट दिया। जो इतिहासकार, एक्सपर्ट्स, पत्रकार और सेक्युलर नेता अब तक ये कहते आए हैं कि अयोध्या में श्री राम का कोई मंदिर नहीं था, उन्हें इस रिपोर्ट को देखना चाहिए। अयोध्या राम की जन्मभूमि है, ये आस्था का विषय नहीं है। एक भव्य राम मंदिर को तोड़कर अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई गई। ये कोई अफवाह या भावना की बात नहीं है, ये दावे साइंटिफिक एविडेंस पर आधारित है। अयोध्या में राम मंदिर के सबूत हैं, ये एक सच है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अयोध्या में 2 बार खुदाई की। आर्कियोलॉजिस्ट के सामने दोनों बार एक ही सवाल था, क्या मस्जिद के नीचे मंदिर है या नहीं, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई या नहीं। श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहली बार 1977 में खुदाई हुई और दूसरी बार 2003 में। दोनों बार खुदाई के वक्त एक अंतर था। जब पहली बार खुदाई हुई तो विवादित जमीन पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी और दूसरी बार जब खुदाई हुई तब बाबरी मस्जिद का नामो निशान नहीं था। 42 साल पहले अयोध्या में हुई खुदाई में क्या क्या मिला, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उस वक्त एएसआई के चीफ थे प्रोफेसर बीबी लाल, जिनकी निगरानी में पूरी खुदाई हुई। इस टीम में एएसआई के अफसर के मोहम्मद भी थे। 1977 की खुदाई के दौरान एएसआई की टीम को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 14 पिलर मिले। सारे पिलर मंदिर के थे, लेकिन इन पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी। काले पत्थर के इन पिलर्स पर हिंदू पूजा पद्धति के चिन्ह भी साफ दिखाई दे रहे थे। आप भी ध्यान से देख लीजिए। इन पत्थर के पिलर्स पर मूर्तियां भी हैं। 1977 में मस्जिद के बाहर पिलर बेस मिले जो एक लाइन में थे, बराबर दूरी पर थे। इस तरह के पिलर बेस और उनकी संरचना मंदिरों में मंडप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। चूँकि उस वक्त बाबरी ढांचा खड़ा था, इसीलिए ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये पिलर बेस कहाँ तक जाते हैं। इस खुदाई से एक बात तो साफ हो गई कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, लेकिन देश के वामपंथी इतिहासकारों ने सबूतों को नहीं माना और एक झूठा आरोप लगा दिया कि मस्जिद के पास खुदाई के दौरान कोई पिलर नहीं मिले हैं। इन पिलर्स को बाहर से लाकर वहां रखा गया है। वामपंथी इतिहासकारों और मुस्लिम पक्ष की दलीलों में जरा भी दम नहीं है, क्योंकि मंदिर परिसर में मिले सारे सबूत साइंस की कसौटी पर खरे उतरे हैं। ये सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं कि एक भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा तरजीह एएसआई की रिपोर्ट को दी और एएसआई की रिपोर्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा गया कि जो बाबरी मस्जिद बनाई गई उसके नीचे के हिंदू स्ट्रक्चर था। वैसे मैं आपको बता दूं, इस बात का तो खुलासा 1977 में ही हो चुका था कि वहां पे एक हिंदू मंदिर है, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों और सेकुलर पार्टियों ने अफवाह उड़ा दी थी कि ये सारी चीज़ें जो निकल रही है वहाँ से ज़मीन के नीचे से वो बाहर से लाई गई है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब वहाँ पे फिर से खुदाई के आदेश दिए और वहाँ से जो साक्ष्य निकले, उससे ये दिन के उजाले की तरह साफ हो गया कि बाबरी मस्जिद किसी समतल जमीन के ऊपर नहीं बल्कि एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। दो 2003 में खुदाई हाईकोर्ट के आदेश से हुई। खुदाई करने वाले एएसआई के अफसरों में हिंदू और मुसलमान दोनों थे। 2 मैजिस्ट्रेट हर वक्त मौजूद रहते थे। खुदाई करने वाले मजदूरों में भी 40% मुसलमान थे। खुदाई के दौरान हर वक्त बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ये सब इसलिए किया गया जिससे किसी तरह के विवाद या शक की गुंजाइश न रहे। पिछली बार की तरह वामपंथी इतिहासकारों का गैंग कोई अफवाह न फैला सका।
जब खुदाई खत्म हुई, ये एकदम साफ हो गया कि भव्य राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। आप जब इन सबूतों को देखेंगे तो खुद भी कहेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर ही था। इस बार खुदाई में सबसे पहले पिलर बेस मिले। 1977 में 10 पिलर बेस मिले थे, लेकिन 2003 में 85 पिलर बेस मिले, यानी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी। उसके पिलर्स का इस्तेमाल हुआ और मंडप के खम्भों को तोड़कर उस जमीन को समतल कर दिया गया। मंदिर के शिखर पर लगने वाला अमल का ये अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पास खुदाई से मिला। क्या किसी मस्जिद पर इस तरह की आकृति शिखर पर होती है? मंदिर में अमल का बनाया जाता है, ये मस्जिद के नीचे कहां से आया? विवादित भूमि की खुदाई के दौरान एक और सबूत मिला। जिस तरह मंदिर में जलाभिषेक के पानी की निकासी का सिस्टम होता है, वो सिस्टम यहाँ भी मौजूद था। इसे मकरमुख जल प्रणाली कहा जाता है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो मंदिर के मकरमुख जल प्रणाली की है। ईंटों से बनी है, गोलाकार में है। इसको देखने के बाद पुरातत्वविदों को भी भरोसा हो गया होगा कि यहाँ मंदिर ही था। ये मकरमुख जल प्रणाली बाबरी मस्जिद के नीचे खुदाई में मिली। कभी मस्जिद में जलाभिषेक तो होता नहीं, फिर मंदिर जैसी जल प्रणाली कहाँ से आई? खुदाई करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट भी बिल्कुल परेशान हो गए। ऐसा लग रहा था कि वहाँ जो भगवान श्री राम का मंदिर है वो खुद ब खुद साक्ष्यों को, सबूतों को उगलना शुरू कर दिए। एक शिलालेख मिला वहाँ, उस शिलालेख को कहते हैं विष्णु हरि शिला फलक। उस पे जो बातें लिखी हुई थी उससे वो क्रिस्टल क्लियर हो गया, पूरा मामला साफ हो गया कि जो बाबरी मस्जिद जिस जगह पे बनी थी उसके ठीक नीचे एक भव्य राम मंदिर था। और ये सबूत जब आईएसआई के हाथ लगी और जब इसके बारे में रिपोर्ट में लिखा गया तो ना तो इलाहाबाद हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट इस साक्ष्य से बिल्कुल नजर बचा सकी। और ये फैसला में इस शिलालेख का बहुत बड़ा हाथ है। इस शिलालेख को देखिए। ये 5 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ा लाल बलुआ पत्थर के इस शिलालेख का नाम है विष्णु हरि शिलाफलक। ये शिलालेख नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में है। 1992 में जब बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ तो उसकी दर और दीवारों ने भगवान राम के मंदिर की गवाही खुद दे दी। ऐसा चमत्कार हुआ कि फिर कहने सुनने को कुछ नहीं बचा। बाबरी मस्जिद की दीवार से एक पत्थर निकला। ये शिलालेख था 11वीं शताब्दी का। पत्थर के इस टुकड़े ने बाबर से 400 साल पहले की अयोध्या का इतिहास बयां कर दिया। इसमें मंदिर के पुनर्निर्माण का वक्त, पुनर्निर्माण करवाने वाले का नाम, मंदिर के देवता का नाम, सब कुछ लिखा है। 5 फीट लंबे और 2 फीट चौड़े इस गुलाबी बलुआ पत्थर के टुकड़े ने दुनिया को ये बता दिया कि बाबरी मस्जिद की तामील होने से हजारों साल पहले वहां मंदिर था। इस प्राचीन भव्य मंदिर का पुनरुद्धार भी बाबरी मस्जिद के बनाने से 400 साल पहले हुआ था। इस शिलालेख की लिपि को 2 लिपि विशेषज्ञों A.N. अत्री और K.V. रमेश ने पढ़ा। अब ये दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। 20 लाइन के इस शिलालेख में क्या कहा गया है ये आपको दिखाते हैं। जो संसार में विद्वानों में अग्रणी था और मेघ का पुत्र था, उसके भतीजे नयचंद्र ने राजाओं में श्रेष्ठ गोविंद चंद्र के प्रसाद से साकेत मंडल का आधिपत्य प्राप्त किया। टंकों द्वारा उत्कीर्ण शैल शिखरों की भांति शीला श्रेणी से युक्त स्वर्ण कलश वाले श्री विष्णु हरि के सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया गया। पूर्ण राजाओं द्वारा कभी न निर्माण कराए जा सकने वाले इस अद्भुत मंदिर का निर्माण उसने संसार सागर को शीघ्र लांघ जाने के उद्देश्य से लघु चरणों का ध्यान करते हुए किया। हिरण्यकशिपु को मारकर, वाणासुर से युद्ध में संयमित करके, बलिराज के बाहु का दलन करके, भूविक्रम का दर्शन कराने वाले दुष्ट दशानन को मारने वाला वह दूसरा कौन पुण्यशाली है? क्या इस शिलालेख में लिखी बातों को सुनने के बाद कोई ये कहेगा कि अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई? खास बात ये है कि शिलालेख बाबरी ढांचे के नीचे खुदाई से नहीं मिला। 1992 में जब बाबरी ढांचा टूटा तो उसकी दीवारों के बीच से ये शिलालेख मंदिर की गवाही देने के लिए सामने आ गया। इसके बाद क्या अब भी किसी सबूत की जरूरत है? राम मंदिर परिसर में तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल गए।
लेकिन वामपंथी इतिहासकार और मुस्लिम पक्ष इस बात को कहता रहा कि इस आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का ज़्यादा मतलब नहीं है, कुछ और चीज़ का हो सकता है। किसी ने कहा कि ये बौद्ध मठ का हो सकता है, किसी ने कहा कि ये पुरानी किसी मस्जिद की हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसने फैसले में कहा कि जितनी भी चीज़ें, जो भी सबूत वहाँ से मिली हैं, वो इस्लामिक नहीं है किसी भी एंगल से। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि कोई रिटन एविडेंस नहीं है, तुलसीदास उस वक्त अयोध्या में थे। इतिहासकारों ने झूठ बताया कि तुलसीदास ने कभी बाबर या बाबर मस्जिद के बारे में या मंदिर के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन कोर्ट में जब तुलसीदास के इन दोहों को जब रखा गया तो जज साहब और इलाहाबाद के हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के, उसे नकार नहीं सके। तुलसीदास जी ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने का पूरा ब्यौरा दिया है। ये भी बताया है कि मीर बांकी ने कब अयोध्या में उत्पात मचाया, हिंदुओं पर कैसे कैसे अत्याचार किए और राम मंदिर को तोड़कर बाबरी ढांचा खड़ा किया। ये पूरा वृतांत महाकवि तुलसीदास ने अपनी रचना तुलसी दोहा शतक में किया है। ये भी बताया है कि 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद तामील की थी। मंत्र उपनिषद ब्रह्मन हो बहु पुराण इतिहास, जवन जराए रोष भरी करी तुलसी परिहास। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि क्रोध से ओतप्रोत यवनों ने बहुत सारे मंत्र, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों तथा पुराण और इतिहास संबंधी ग्रंथों का उपहास करते हुए उन्हें जला दिया। सिखा सूत्र से हीन करी बलते हिंदू लोग, भमरी भगाए देश ते तुलसी कठिन कुजोग। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ताकत से हिंदुओं की शिखा यानी चोटी और यज्ञोपवीत यानी जनेऊ से रहित करके उनको ग्रह विहीन कर अपने पैतृक देश से भगा दिया। तुलसीदास जी ने अपनी दोहा शतक में आगे लिखा है, बाबर बरबर आई के कललिन हे करवाल, हने पचारी पचारी जन तुलसी काल कराल। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हाथ में तलवार लिए हुए बर्बर बाबर आया और लोगों को ललकार ललकार कर हत्या कर दी। यह समय अत्यंत भीषण था। संवत सर बसुबान भर नभ, ग्रीष्म ऋतु अनुमानी, तुलसी अवदहि जड़ जवन, अनरथ किए अनखानी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि संवत 1585 विक्रमी यानी सन 1528 ई के ग्रीष्म काल में यवनों ने अवध में वर्णन न करने योग्य अनर्थ किए। तुलसीदास जी ने अपने दोहे शतक में साफ साफ लिखा है कि बाबर के सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा और कई हिंदुओं की हत्या की। राम जन्म मंदिर मही तोरी मसित बनाए, जब ही बहु हिंदुन हते तुलसी किन्ही हाय। जन्मभूमि का मंदिर नष्ट करके उन्होंने एक मस्जिद बनाई, साथ ही तेज गति से उन्होंने बहुत से हिंदुओं की हत्या की। इसे सोचकर तुलसीदास शोकाकुल हुए। दलियो मीर बाकी अबध, मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय अति त्राहि त्राहि रघुराज। मीर बाकी ने मंदिर तथा राम मंदिर की मूर्तियों को नष्ट किया। राम से रक्षा की याचना करते हुए तुलसी बहुत रोए। आगे के दोहे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिस मंदिर में राम नाम गूंजता था उसे तोड़कर मस्जिद बना दिया गया है और अब आजान की आवाज सुनाई देती है। राम जन्म मंदिर जहाँ लसत अवध के बीच, तुलसी रची मसीत तहाँ मीर बाकी खल नीच। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या के मध्य जहाँ राम मंदिर था वहाँ नीचे मीर बाकी ने मस्जिद बनाई। रामायण घरी घंट जहाँ श्रुति पुराण उपखान, तुलसी जबन अजान तहाँ कुरान अजान। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ रामायण, श्रुति, वेद, पुराण से संबंधित प्रवचन होते थे, घंटे घड़ियाल बजते थे, वहाँ अज्ञानी यवनों की कुरान और अजान होने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई सारे गजेटियर और फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स के ऊपर काफी रिलाई किया है। तुलसीदास तो आंखों देखा हाल वो बता रहे थे, लेकिन कुछ बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स अयोध्या आए थे, उन्होंने किताबें लिखी और उसमें अयोध्या के बारे में जो लिखा वो आप देखिए और ये याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो इन ट्रैवलर्स के अकाउंट का रहा है। असल में अयोध्या राम मंदिर था। 11वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ।
इसके सबूत दिखाए। इसके भी सबूत दिखाए कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई, लेकिन अयोध्या में 1192 से पहले भी मंदिर था। अब आपको दिखाते हैं वो सबूत जो किताबों में हैं, बायोग्राफी में हैं या इतिहासकारों ने दर्ज किए हैं। इनमें कुछ बाबरी मस्जिद से बनने से पहले के हैं और कुछ राम मंदिर को तोड़े जाने के बाद के। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि गुरु नानक देव भी अयोध्या गए थे और भगवान राम के मंदिर में पूजा की थी। इसका वर्णन जन्मसखी नाम की सिखों की धार्मिक पुस्तक में किया गया है। जन्मसखी में गुरु नानक देव की जीवन की घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया है। इसमें इसका वर्णन है कि गुरु नानक देव के एक शिष्य जिनका नाम मर्दाना था, वो मुस्लिम था। उसने गुरु नानक देव को कहा कि अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है, गुरुदेव को वहां जाकर एक बार अवश्य श्री राम के दर्शन करने चाहिए। उसकी बात मानकर गुरु नानक देव सन 1500 के आसपास अयोध्या गए। उन्होंने सरयू में स्नान किया, फिर श्री राम के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसका मतलब साफ है कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर था। एक और सबूत जिसमें बाबरी मस्जिद ने अपना सच खुद बयां किया। हालांकि ये सबूत अब कहाँ है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये 1528 का शिलालेख है। जिस साल में बाबरी मस्जिद बनी, बाबरी मस्जिद में 1528 का एक शिलालेख था जिसमें लिखा गया, बादशाह बाबर के आदेश से जिसका न्याय की इमारत इतनी ऊंची है कि ये धरती और आसमान को एक करती है, फरिश्तों की इस इमारत का निर्माण ताकतवर मीर बाकी ने कराया। इसके बाद अकबर की बायोग्राफी लिखने वाले अबू अल फजल ने आईने अकबर में सन 1598 में हिंदुओं के लिए अयोध्या के महत्व और राम की पूजा का जिक्र किया। 1695 से 96 में औरंगजेब के मंत्री सुजान राय भंडारी ने लिखा, अयोध्या श्री राम की राजधानी है और हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान है, लेकिन बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं किया। अयोध्या में कई विदेशी भी आए जिन्होंने अयोध्या के बारे में चर्चा की। 1608 से 1611 के बीच ब्रिटिश ट्रैवलर विलियम फिंच ने अयोध्या का दौरा किया। फिंच ने अयोध्या को भगवान का पुरातन शहर लिखा। फिंच ने लिखा कि भगवान राम से जुड़े भव्य भवन के अब सिर्फ अवशेष बचे हैं। इस बिल्डिंग के जो टूटे फूटे अवशेष रह गए हैं उन पर अभी भी हिंदू पुजारी श्री राम के पूजा करते हैं और देश भर से हिंदू यहाँ आकर दर्शन करते हैं। इसे रामकोट कहा जाता है। मतलब राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी वहाँ एक चबूतरे पर हिंदू पूजा कर रहे थे। एक तरफ हिंदू पक्ष लगातार सबूत पेश कर रहा था और मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने एक भी ऐसा सबूत, ऐसा दस्तावेज वो पेश नहीं कर सका जिससे ये साबित हो सके कि जो विवादित जमीन थी उस पे कभी मुसलमानों का मालिकाना हक था। एक और अहम सुराग, जिसको सबूत, दस्तावेज जिसे आप कह सकते हैं, वो औरंगजेब की पोती का एक लेटर है जिसे जब कोर्ट में सामने रखा गया, जब उसे पेश किया गया तो ये बात दिन के उजाले की तरह साफ हो गई कि औरंगजेब के जमाने में भी उस विवादित मंदिर जगह पे हिंदू वहां पे पूजा पाठ किया करते थे। अब और बड़ा सबूत मुगल सुल्तान औरंगजेब के जमाने से मिलता है। औरंगजेब की पौत्री ने साफ साफ लिखा है कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं। औरंगजेब की पौत्री ने 1707 में लिखा, इस्लाम की फतह को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम बादशाहों को मूर्ति पूजक हिंदुओं के साथ कोई रियायत नहीं रखनी चाहिए, उन्हें गुलामी में रखना चाहिए और जजिया वसूलना चाहिए। इसके अलावा मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान, अयोध्या में सीता रसोई और हनुमानगढ़ी को तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गई हैं उनको लगातार नमाज और खास तौर पर जुम्मे की नमाज के लिए उपयोग करना चाहिए। इस पर ज्यादा सख्ती करनी चाहिए कि हिंदू सार्वजनिक तौर पर पूजा पाठ न कर पाएं और मुसलमानों के कान में मंदिरों की घंटियों की आवाज न पहुंचे। औरंगजेब की पौत्री की बातें सुनकर क्या अब भी कोई शक है कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं था? अयोध्या में बाबर के सेनापति ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई। मुगल शासकों ने पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपमानित करने के लिए मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई और यही अयोध्या में हुआ। 1735 में फैजाबाद के काजी ने लिखा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच उस मस्जिद पर कब्जे को लेकर भयानक दंगा हुआ, जिसका निर्माण दिल्ली के बादशाह ने करवाया था। मतलब बाबरी मस्जिद आज से 400 साल पहले ही हिंदू और मुसलमान के बीच फसाद की जड़ बन चुकी थी, क्योंकि हिंदू श्री राम का जन्म स्थान
किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थे और मुसलमान किसी कीमत पर देने को राजी नहीं थे। अयोध्या और काशी के मुद्दे पर मुगल बादशाहों ने हिंदुओं से मोलतोल भी किया, इसके भी सबूत हैं। 1756 में नवाब सुजाउद्दौला ने अफगानों के हमले के वक्त मराठा राजा राघौबा से मदद मांगी। नवाब सुजाउद्दौला ने राघौबा को संदेश भिजवाया था कि अगर मराठा मुगलों की मदद करेंगे तो हिंदुओं के पवित्र शहर अयोध्या और काशी उन्हें वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन ये तो हो नहीं पाया और अयोध्या और काशी में मुगल बादशाहों के जुल्म के सबूत आज भी कायम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को ये मालिकाना हक इस पूरी विवादित जमीन का इसलिए भी दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात से बिल्कुल ही कन्विंस्ड हो गई कि वहाँ शुरू से ही आज़ादी से पहले बाबरी मस्जिद बनने के बाद से ये पूरे समय में वहाँ पे हिंदू पूजा पाठ किया करते थे। आपने अब तक उन अकाउंट्स को देखा, मुगल कालीन के समय का अकाउंट है, लेकिन अब आपको वो दिखाते हैं वो सबूत जिससे सुप्रीम कोर्ट को ये पूरी तरह से वो मुतमईन हो गए कि अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान भी वहाँ पे हिंदू पूजा करते थे, पूजा पाठ करते थे। अयोध्या हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, श्री राम की जन्मभूमि है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर था, ये हर हिंदू मानता है। लेकिन ये मामला कोर्ट में पहुंच गया। विवाद की वजह थी बाबरी मस्जिद। अंग्रेजों के जमाने में कई बार ये फैसला हुआ कि जन्मभूमि पर हिंदुओं को पूजा का हक है क्योंकि वहाँ मंदिर ही था। लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से फिर विवाद पैदा किया गया और मामला कोर्ट पहुंच गया। मुसलमानों का दावा है कि वहाँ मस्जिद खाली जमीन पर बनी थी, कोई मंदिर नहीं था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर जब पड़ताल हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर ताला लग जाएगा। इन सब में वामपंथी इतिहासकारों का भी बड़ा रोल रहा। उन्होंने राम मंदिर के अस्तित्व को लेकर तो झूठ बोला ही, साथ ही देश को गलत इतिहास भी बताया। एक सबसे अहम बात जो छिपा ली गई कि अयोध्या में राम मंदिर को तोड़े जाने के बाद हिंदुओं ने काफी संघर्ष किया। मुसलमानों ने जो मंदिर पर कब्जा किया उसे आजाद कराने के लिए हिंदुओं ने अपनी जानें भी दे दी। 19वीं शताब्दी में हिंदू ने राम मंदिर को फिर से बनाने के लिए बाबरी मस्जिद पर कब्जे के लिए कई बार कोशिश की। मुसलमान हनुमानगढ़ी को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मतलब राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने के 300 साल बाद भी संघर्ष जारी था। इसके अकाउंट्स मौजूद हैं। 1855 में एक मुस्लिम इतिहासकार ने लिखा, बाबरी मस्जिद से कुछ 100 मीटर की दूरी पर मौजूद हनुमानगढ़ी पर कब्जे के लिए जुलाई 1855 में जिहाद हुआ। ये इस तरह का पहला मौका नहीं था, 10वीं या 12वीं बार ऐसा हुआ। करीब 200-300 मुसलमान बाबरी मस्जिद के भीतर सीता की रसोई के पास इकट्ठा हुए। कुछ ही देर में हालात बिगड़ गए और अंजाम ये हुआ कि हनुमानगढ़ी पर कब्जे का मंसूबा तो पूरा नहीं हुआ, उल्टे हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद में घुसकर सीता की रसोई पर कब्जा कर लिया और पास में ही एक पूजा का स्थान बना लिया। 1889 में A4A ने ASI की रिपोर्ट में लिखा, अयोध्या में बाबर की मस्जिद मीर बाकरी ने बनवाई। मस्जिद ठीक उसी जगह बनवाई गई जहां रामचंद्र का जन्म स्थान था। 150 साल पहले 1877 में विलियम वेनेट ने जो महसूस किया वो आज भी उसी तरह है। अयोध्या हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान है। इसके सारे सबूत हैं कि जन्म स्थान पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक तरफ तथ्यों का भंडार था, सबूतों का खजाना था, और दूसरी तरफ महज एक छोटी सी दलील कि अगर मुस्लिम पक्ष को वहाँ से हटा दिया जाता है, बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाई जाती है, तो देश का सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट दलीलों से ज़्यादा सबूतों और साक्ष्यों को इसने महत्व दिया। रीज़न उसका ये था कि चाहे वो विदेशी ट्रैवलर्स हों, चाहे अंग्रेज़ों का अकाउंट हो, चाहे इवन औरंगजेब मुगलकालीन दस्तावेज हों, ये तो कोई हिंदूवादी संगठन के द्वारा बनाया हुआ, उनके द्वारा क्रिएट किया हुआ एविडेंस नहीं था। इसलिए इन्हें नकारना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इस ज़मीन पे, जिसे हम विवादित अब तक कहते आए थे, वहाँ पे एक मंदिर था और वहाँ पे हिंदू लगातार 12वीं सदी से अब तक वहाँ पूजा करते आ रहे थे और इसलिए इस ज़मीन पे अगर किसी का हक है तो वो हिंदुओं का है। और ये फैसला इन्हीं तथ्यों की वजह से आज हमारे सामने है। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी।
हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक फ़ौरन पहुँचे। धन्यवाद।